नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 चीज़ें जानने वाले हैं। हो सकता है 2026 में आपने कुछ डिसीजन लिए होंगे, आप भी अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है दोस्तों ये 4 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, वो आपके भी काम में आएँ, क्योंकि 2025 में ये सभी चीज़ें मैंने खुद एनालाइज़ की हैं और मुझे लगा कि ये बेनिफिशियल है। हर कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में ये इम्प्लीमेंट करता है, तो उन सभी को ये काम भी आ सकता है और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ़ भी इसके माध्यम से जी सकते हैं। मुझे लगा कि ये 4 चीज़ें हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ और हर किसी को ये काम में आ सकता है या नहीं, इसका डिसीजन आप ही ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मुझे लगता है कि फिज़िकल हेल्थ, हमारी फिज़िकल हेल्थ हमें अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कहावत है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। हमारे अच्छे शरीर में ही अच्छे मन का भी वास होता है। अगर हमारा फिज़िकल फ़िटनेस अच्छा है, तो हम ऑलवेज़ पॉज़िटिव रहते हैं। एक पॉज़िटिव एनर्जी में हम काम करते रहते हैं और सभी चीज़ें पॉज़िटिव वे से करने के लिए हमें अपना हेल्थ अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ आप 20 या 25 मिनट तक अगर रेगुलरली करते हैं, तो आपका जो फिज़िकल फ़िटनेस है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके जो दिमाग में बहुत अच्छे विचार भी आ सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि अपना फिज़िकल हेल्थ अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी फिज़िकल हेल्थ अगर डैमेज हो जाती है, तो उस समय कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है। आपको खुद को ही अपने शरीर की हेल्प करनी पड़ती है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, 2026 में हम सभी की फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहनी बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात आती है दोस्तों कि हमारी मेंटल हेल्थ। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे दिमाग में अच्छे या बुरे विचार आते हैं, तो उसके लिए दोस्तों रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं, आप जो भी क्षेत्र में इंटरेस्टेड है, अगर आप हिस्ट्री के इसमें इंटरेस्टेड है तो आप हिस्ट्री का किताब पढ़िए, आप फाइनेंस से रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो आप फाइनेंशियल किताबें पढ़िए। जैसे मैं हाल-फिलहाल में फाइनेंस से रिलेटेड किताबें रेगुलरली पढ़ता हूँ। हो सकता है कभी टाइम नहीं मिलता है तो 5 मिनट ही पढ़ता हूँ। बाद में कभी टाइम मिलता है तो उसको 10 मिनट, यानी डेली शेड्यूल भला ही मेरा आधे घंटे का होगा, लेकिन कभी-कभी टाइम ना मिलने की वजह से वो 5 मिनट भी हमने पढ़ना चाहिए, यानी किताब हाथ में आना चाहिए। रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। यानी हमें बहुत ही अच्छे विचार आते हैं। नेगेटिव विचार अगर आपके मन में कंटिन्यूअसली अगर आ रहे हैं और आप कंटिन्यूअसली अगर रीडिंग कर रहे हैं, तो आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इरेज़ हो जाएँगे और जो पॉज़िटिव थॉट्स आपके मन में आएँगे, उसके माध्यम से आपने जो भी अपने ड्रीम्स अपने ज़िंदगी में रखे हैं, आपने एम्स अपने ज़िंदगी में रखे हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग के माध्यम से ही हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और पॉजिटिव थॉट्स ही हमारे ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हर कुछ काम करने के लिए। तो दोस्तों, अगर हम फिज़िकल हेल्थ को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना हमें मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा और जिसका माध्यम है रीडिंग। जैसे मैंने बोला कि अगर आप फिज़िकल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज़ जैसे बहुत ही ज़रूरी है, तो वैसे मेंटल हेल्थ को अगर अच्छा रखना चाहते हैं, तो हमें रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है और आप किस क्षेत्र में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उससे रिगार्डिंग अगर आप रीडिंग कंटिन्यूअसली रखते हैं, तो मुझे लगता है उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स आपके जीवन में 2026 में यहाँ पे हो सकता है। तीसरी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, वो है दोस्तों एक्शन। यानी हमने फिज़िकल हेल्थ भी अच्छा रखा है, हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा रखा है, उसके बाद में हमारे मन में जो भी अच्छे-अच्छे विचार आते हैं, उस चीज़ को सक्सेस करने के लिए, तो उसके बाद में दोस्तों हमें एक्शन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम एक्शन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें जैसे के वैसे ही रहती हैं। दोस्तों, ये जो फ़ॉर्मूला है 80 और 20 का, तो अगर किसी को भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है, तो 80% एक्शन करना पड़ेगा और 20% आपका जो रीडिंग है या अदर थिंग्स है उसको आपको करना पड़ेगा। अगर 80% आपका एक्शन है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में आप एक सक्सेसफुल और अच्छे इंसान बन सकते हैं और वो किसी भी क्षेत्र में। जो भी क्षेत्र आपने चुना है, उस फ़ील्ड में आप बहुत ही अच्छे बन सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों एक्शन करना बहुत ही ज़रूरी बात है। सिर्फ़ सोचने से काम नहीं होता है दोस्तों।
जैसे दुनिया के जितने भी महान लोग हैं उन्होंने यही बताया कि सोचो मत, शुरुआत करो। अगर आप सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होता है, जब शुरुआत करते हैं तो ही काम आगे बढ़ता है। तो इसलिए हमें कंटिन्यूअसली एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और चौथी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम करते हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी है, आप एक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपको कंसिस्टेंसी रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी काम को नियमित तौर पर अगर हम करते हैं तो वो एक अच्छी हैबिट बन जाती है, और कोई भी अच्छी हैबिट जो हमें लगती है उसके बेनिफिट भी आगे चल के बहुत अच्छे होते हैं। तो किसी भी काम में दोस्तों कंसिस्टेंसी रखना यानी रेगुलरिटी रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि 80-20 का फॉर्मूला हम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। 80% एक्शन और 20% बाकी की चीज़ें। तो उस 80% एक्शन में हमेशा कंसिस्टेंसी रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके काम जितने रेगुलर रहेंगे उतने ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने 3 बातों के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, और वो कहते हैं कि सोचो मत, शुरुआत करो। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचते रहेंगे तो आपकी शुरुआत नहीं होगी। आपने सोचा है तो उसको एक्शन में लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए सोचते रहने के बगैर हमें, या कंटिन्यूअसली सोचते रहने से अच्छा है कि हमें उसको एक्शन में लाना है। इसलिए सोचो मत, शुरुआत करो। इसी के साथ-साथ दोस्तों जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने दूसरी बात बताई है कि बताओ मत, करके दिखाओ। यानी हम कुछ भी चीज़ हमेशा इसको उसको बताते रहते हैं, लेकिन दोस्तों बताने के बजाय हमें वो करनी चाहिए। यानी उन्होंने दूसरी बात कही है कि बताओ मत, करके दिखाओ। और दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने बताया कि वादा मत करो, साबित करो। दोस्तों ये तीनों ही चीज़ों के ऊपर में जब हम गौर करते हैं, जो दुनिया के सबसे महान लोगों ने कही है, जो अपने ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो ये तीनों ही चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक ही बात यहाँ पे ध्यान में आती है दोस्तों, एक्शन। यहाँ पे एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कृति नहीं करेंगे या आप वो काम कंटिन्यूअसली नहीं करेंगे तो सक्सेस यहाँ पे नहीं मिलना है। तो इसलिए हर किसी ने दोस्तों ये 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में 2026 में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात है आपकी फिज़िकल हेल्थ, उसके बाद में आपकी है मेंटल हेल्थ, उसके बाद में है आपका एक्शन टेकिंग वर्क, और साथ ही साथ में है उस काम में कंसिस्टेंसी। तो अगर ये चारों चीज़ें कंटिन्यूअसली अगर हम साथ लेके चलते हैं या अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, और साथ ही साथ में जो दुनिया के महान लोग हैं उन्होंने बताया है 3 चीज़ें, अगर उसके ऊपर में भी फोकस करते हैं, सोचो मत, शुरुआत करो, बताओ मत, करके दिखाओ, और वादा मत करो, साबित करो। तो ये तीनों ही चीज़ों में दोस्तों एक्शन ही छुपा हुआ है। तो जितना हमारा एक्शन या कृति रहेगी उतना ही हमारा सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। तो यही कुछ दोस्तों चीज़ें मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी, जिसका एक्सपीरियंस मुझे खुद 2025 में आया है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके साथ में भी शेयर करनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई सक्सेसफुल स्टोरी लेके।